अल्लाह करीम ने कुरान पाक के इस हिस्से के अंदर आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत के साथ मोहब्बत करने का ज़िक्र फरमाया। इस आया मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि आका अलैहिस्सलाम के आने से काफ़ी तादाद के अंदर कम व बेश 1,24,000 सहाबाए कराम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, मकाम व मर्तबा हासिल किया। सहाबाए कराम ने आपस में मिलकर ये मशवरा किया कि अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपकी तबलीग से और आपकी निगाह करीमाना से हमने बुत परस्ती को छोड़कर, गुनाहों को, बुरे रास्ते को छोड़कर सिराते मुस्तकीम का रास्ता अख्तियार किया है, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, मुसलमान हो चुके हैं। तो हम सारे सहाबा मिलकर इसके बदले में आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में कोई तोहफ़ा पेश करें, तोहफ़ पेश करें। सहाबाए कराम सारे मिलकर जब आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और अपना मुद्दा मकसद बयान किया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी करम नवाज़ी है, आपकी इनायत है, आपकी तबलीग से और आपकी निगाह करीमाना से हम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, हम मुसलमान हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आपकी खिदमत में कोई तोहफ़े पेश करें, तोहफ़ पेश करें। हम सारे सहाबा ने, सारे लोगों ने, हमने मिलकर ये मशवरा किया, आपकी खिदमत में कुछ तोहफ़े तोहफ़ पेश करना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त फरमाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर के लिए ख़ामोशी की, फिर कुरान पाक की ये आया मुबारका नाज़िल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि ए महबूब इन लोगों से फरमा दीजिए कि मुझे तुमसे कोई मुआवज़ा, कोई कीमत, कोई बदला, कोई इवज़ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम देना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, तो मेरे कराबतदार, मेरी आले बैत से मोहब्बत रखो। यानी अगर तुम मुझे देना चाहते हो, कोई तोहफ़ा ना दो, कोई बदला ना दो, कोई इवज़, कोई इसका नेमुल बदल न दो। हाँ, अगर देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत, मेरे कराबादारों से मोहब्बत करो। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, अहले बैत से मोहब्बत कुरान व हदीस से साबित है। कुरान के अंदर भी ज़िक्र है और बेशुमार अहादीसों के अंदर अहले बैत से मोहब्बत करने का ज़िक्र है। अहले बैत से मोहब्बत करने के 7 अज़ीम फ़ायदे हैं। 7 अज़ीम फ़ायदों के अलावा और भी फ़ायदे हैं। हर कदम पर, हर काम में, हर जगह पर अहले बैत से मोहब्बत का फ़ायदा है। लेकिन 7 ऐसे मकाम हैं, 7 ऐसे मकाम कि जिन मकामों पर बाकी हर चीज़ें छोड़ जाती हैं, उन मकामों पर अहले बैत की मोहब्बत नफ़ा देगी, अहले बैत की मोहब्बत फ़ायदा देगी। 7 ऐसे मकाम हैं, 7 हदीस पाक में है, 7 ऐसे मकाम हैं। इंदल वफ़ात, 7 मकामों में से पहला मकाम इंदल वफ़ात, दूसरा मकाम इंदल कुबूर, तीसरा मकाम इंदल नुशूर, चौथा मकाम इंदल हिसाब, 5वां मकाम इंदल किताब, छठा मकाम इंदल मीज़ान, 7वां मकाम इंदल सिरात। ये 7 ऐसे मकाम हैं और अज़ीम मकाम हैं। ये ऐसे मकाम हैं जहाँ पर दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। ये ऐसे मकाम हैं, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत
इन 7 मकामों पर फ़ायदा देगी, नफ़ा देगी। पहला मकाम कि जब किसी शख्स की रूह निकल रही हो, मौत का वक्त करीब हो, रूह निकलते हुए मौत के वक्त, वफ़ात के वक्त, उस वक्त भी अहले बैत की मोहब्बत नफ़ा देगी कि जब उसे मौत आएगी तो ईमान की हालत में मौत आएगी। दूसरे नंबर पर इंदल कबूर, कब्र के अंदर भी अहले बैत से मोहब्बत ये नफ़ा देगी, अहले बैत की मोहब्बत नफ़ा देगी कि कब्र के अंदर सज़ा भी है, जज़ा भी है, कब्र के अंदर सवालात भी होंगे, कब्र के अंदर अकायद का हिसाब भी होगा, लेकिन इस जज़ा सज़ा के अंदर आसानी की खातिर मोहब्बत अहले बैत नफ़ा देगी कि अहले बैत की मोहब्बत की वजह से कब्र के अंदर अज़ाब से वो महफूज रहेगा। तीसरे नंबर पर इंदन नशूर कि जब कब्रों से उठे जाएंगे, कब्रों से उठे जाएंगे, जब इसराफील सूर फूंकेगा, अल्लाह का हुक्म होगा और अल्लाह के हुक्म से जब इस क़यामत कायम होगी, क़यामत होने से पहले जब ये कब्रों से उठेंगे तब भी सूर फूंका जाएगा, इसराफील सूर फूंकेगा और उस सूर के फूंकने से सारे कब्रिस्तान वाले कब्रों से बाहर निकलेंगे। और जब वो कब्रों से बाहर निकलेंगे तो हर बंदा परेशान होगा, लेकिन जिसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत थी या दुनिया के अंदर अहले बैत से मोहब्बत करता था तो कब्र से उठते हुए भी उसे इस चीज़ का खौफ न होगा, वो अमन के साथ उठेगा। इंदल हिसाब, जब हिसाब व किताब होगा तो हिसाब व किताब के वक्त भी अहले बैत की मोहब्बत नफ़ा देगी। जब नामा अमाल की किताब उसके हाथ में दी जाएगी तो अहले बैत की मोहब्बत की वजह से वो किताब उसके दाएं हाथ में दी जाएगी। और इंदल मीज़ान, जब मीज़ान पर खड़े होंगे, वज़न होगा नेक अमाल का, बुरे अमाल का, तराजू होगा, तो उस मीज़ान पर नेक अमाल को बरकत की खातिर अहले बैत की मोहब्बत भी उस वक्त नफ़ा देगी। और इंद सिरात, जिसे पुल सिरात कहते हैं, पुल सिरात पर गुज़रते हुए भी अहले बैत की मोहब्बत नफ़ा देगी। वो पुल सिरात जो बारीक, बाल से ज़्यादा बारीक है, वो पुल सिरात जो तलवार से ज़्यादा तेज़ है, वो पुल सिरात कि जिसके नीचे जहन्नम है, दोज़ख है, उस पुल सिरात से वो शख्स तेज़ी के साथ गुज़रेगा जिसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होगी। 7 मकाम पर अल्लाह अकबर, अहले बैत की मोहब्बत वो नफ़ा देगी, फ़ायदा देगी। और जिसके अंदर 4 चीज़ें हों, वो चाहे जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। 4 चीज़ों में से पहली चीज़ ये है कि जो शख्स पहले नंबर पर अहले बैत से मोहब्बत रखता होगा, दूसरे नंबर पर अहले बैत की मदद करेगा, तीसरे नंबर पर अहले बैत की ज़रूरत को पूरा करेगा, चौथे नंबर पर अहले बैत की हाजात को पूरा करेगा। जिसके अंदर ये 4 चीज़ें हों, अल्लाह अकबर, वो जन्नती है। और हदीस पाक में है कि अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी इबादतें करता रहे, सारी ज़िंदगी वो नवाफिल पढ़ता रहे, सारी ज़िंदगी वो मुजाहिदे करता रहे, सारी ज़िंदगी वो तस्बीह व तालील, ज़िक्र और अज़कार करता रहे, सारी ज़िंदगी उसकी इबादत में गुज़रे, अगर उसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो फिर उसकी सारी ज़िंदगी की इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। और एक हदीस पाक में है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हरम काबा के अंदर रहकर 1000 साल इबादत करे, हरम काबा में, और एक हदीस के अल्फाज हैं कि चाहे बैतुल्लाह है, हरम काबा के अंदर बैतुल्लाह, हरम काबा में, चाहे मकाम इब्राहीम है, चाहे हजर अस्वद है, और इन्हीं के दरमियान रहकर भी अगर कोई शख्स रोज़ा रखता रहे, इबादत करता रहे, अगर उसके दिल के अंदर
अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो उसकी सारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। तो लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत बहुत बड़ी अजीम है। हदीस पाक में है, हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और जिससे लोग अखज़ करते हैं पंजतन पाक, जिस हदीस से लोग अखज़ करते हैं पंजतन पाक, वो हदीस पाक आप सुन लें कि आका अलैहिस्सलाम जलवगर थे, मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा तशरीफ़ लाए, आपने उसे अपने करीब सामने अपने करीब इस अंदाज के साथ बिठाया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये सीना मुबारक था और मौला अली की पीठ थी और पीठ और सीने के साथ मिलाकर बैठे। फिर जब हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा को अपने पीछे बिठाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पीठ थी, पुश्त थी और हज़रत सैयदा फ़ातिमा की भी पुश्त थी। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन को मेरे आका ने अपने दाईं तरफ बिठाया, इमाम हुसैन को मेरे आका ने अपनी बाईं तरफ बिठाया। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर 5 अफरादों पर कंबल को ओढ़ा, हर तरफ से कंबल को ओढ़ा, हत्ता कि इधर इर्द गिर्द पाँव की तरफ, दाएं तरफ, बाईं तरफ, पाँव के नीचे कंबल को दे दिया। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरी अहले बैत हैं। ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो शख्स इनसे मोहब्बत करेगा मैं भी उनसे मोहब्बत करूँगा, और जो शख्स इनसे दुश्मनी रखेगा उसने मुझसे दुश्मनी रखी, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी उसने खुदा से दुश्मनी रखी, और जिसने खुदा से दुश्मनी रखी उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इसी तरह हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला दीगर कई सहाबा से रिवायतें हैं। अहले बैत की अज़मत व शान कुरान से भी हदीस से भी वाज़ेह है। बहुत सारी कुरान की आयतें हैं, बहुत सारी कुरान की आयतें और बहुत सारी हदीसें हैं, शिया सित्ता की, गैर शिया सित्ता की हदीसें कि आका अलैहिस्सलाम के फरमुदात, आका अलैहिस्सलाम के फरमान अपनी अहले बैत की अज़मत व शान के बारे में क्या है। अल्लाहु अकबर। ये हदीस पाक कश्ती नूह की जो मिसाल है, इसके रावी हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगो मुझे देख लो मैं कौन हूँ, मेरा नाम अबू ज़र है, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मेरा नाम अबू ज़र है, अबू ज़र है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है, लोगो सुन लो कि अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती नूह की है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी तो अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जैसे जो शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हो गया था वो महफूज हो गया, जो दाखिल न हो सका वो महफूज न हो सका। इसी तरह अहले बैत कश्ती नूह की मिसल है कि जिसने दामन अहले बैत को थामा वो अहले बैत में दाखिल हो गया। वो इस कश्ती की मिसल कि कश्ती नूह की तरह वो इसमें दाखिल हो गया, वो महफूज हो गया। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो हदीसें इसी दो चीज़ों के हवाले से कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों मैं दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ। एक हदीस के अंदर दो चीज़ें और हैं और एक हदीस के अंदर दो चीज़ें और हैं। एक हदीस के अंदर, पहली हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। फिर एक और हदीस, उसके अंदर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इन दोनों को लाजमी पकड़ना, लाजिम रखना, मजबूती के साथ पकड़े रहना। एक कुरान, दूसरी अहले बैत। ना दामन कुरान को छोड़ना, ना दामन अहले बैत को छोड़ना।
दामन कुरान को भी मजबूती से पकड़ना, दामन अहले बैत को भी मजबूती से पकड़ना। अल्लाहु अकबर। तो अहले बैत आका अलैहिस्सलाम की एक अज़मत, शान, मकाम कुरान हदीस से और आका अलैहिस्सलाम के फरमूदात से। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत के अंदर इख्तिलाफ़ात हैं, इख्तिलाफ़ में हम नहीं जाना चाहते। बाज़ कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आका अलैहिस्सलाम और मौला अली, हज़रत सैयदा फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन हुसैन सिर्फ़ आले बैत हैं। और बाज़ हज़रात आते हैं कि आपके अज़वाज, आपकी औलाद सारी, ये सारी अहले बैत हैं। बहरहाल आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत जो भी है, कुरान और हदीस से जो भी है, वो अहले बैत अज़मत व शान वाली है। कुरान के अंदर, हदीस के अंदर उसका मकाम है। और कुरान के अंदर अल्लाह करीम ने जब फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा, कि ऐ महबूब इन्हें फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी चीज़ का मुआवजा, कोई बदला, कोई कीमत, कोई इवज़ नहीं लेना चाहता। इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा, हाँ अगर तुम देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत की, मेरे कराबतदारों की मोहब्बत दो। अब कुरान के लफ्ज़ हैं इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा, कुरान के लफ्ज़ मवद्दत इसका माना है मोहब्बत, इसका माना है मोहब्बत, मवद्दत का माना मोहब्बत। अगर मवद्दत का माना मोहब्बत है, अगर अल्लाह करीम ये फरमा देते इल्लल मुहब्बत फ़िल कुर्बा, तब भी बात दुरुस्त थी, मकसद तो मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह करीम ने लफ्ज़ मोहब्बत के बजाय अल्लाह करीम ने लफ्ज़ मवद्दत ज़िक्र फरमाया। तो उलमा ने फ़र्क बयान किया कि मोहब्बत का माना भी मोहब्बत है, मवद्दत का माना भी मोहब्बत है। और इस दोनों लफ्ज़ों की मोहब्बत में फ़र्क क्या है, दोनों लफ्ज़ों की मोहब्बत में फ़र्क क्या है। एक मोहब्बत का माना मोहब्बत और एक मवद्दत का माना मोहब्बत, इन दोनों लफ्ज़ों की मोहब्बत में फ़र्क क्या है। फरमाया कि जो लफ्ज़ है मोहब्बत का माना मोहब्बत, इसका माना जी है कि ये ऐसी मोहब्बत है, दो चीज़ों के दरमियान ऐसी मोहब्बत है कि अगर वो एक दूसरे के करीब हैं तो मोहब्बत है, अगर वो एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा होकर एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदा रह सकें। मेरी बात को गौर से समझना, उलमा की तहकीक बयान कर रहा हूँ कि दो चीज़ों के दरमियान मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत हो जब तक वो करीब हैं तो वो मोहब्बत है, अगर वो एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो वो एक दूसरे से जुदा होकर एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदा रह सकें। लेकिन जो मवद्दत का माना मोहब्बत है, उसका माना ये है कि जब दो चीज़ों के दरमियान मोहब्बत हो, दो चीज़ों के दरमियान मोहब्बत हो और इस इंतहा की मोहब्बत हो कि उन दो चीज़ों के दरमियान अगर जुदाई आ जाए, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा होकर एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदा न रह सकें, एक दूसरे के बग़ैर एक दूसरे से जुदा होकर ज़िंदा ना रह सकें। यह है मवद्दत का माना मोहब्बत। यानी इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं मवद्दत वाली जो मोहब्बत है, ये वो मोहब्बत है, उस इंतहा की मोहब्बत है कि बंदा करीब है तो मोहब्बत कायम है, दूर है तो मोहब्बत कायम है, करीब है तो फिर वही कशिश है, दूर है तो फिर वही कशिश है। अल्लाहु अकबर। मछली पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर जब तक रहे वो ज़िंदा रहती है। पानी को मछली के साथ मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। जब तक वो पानी के अंदर रहेगी वो ज़िंदा रहेगी। अगर मछली को पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए तो मछली पानी से जुदा होकर तड़प तड़प कर मर जाएगी, वो ज़िंदा न रहेगी। इसलिए कि मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है, मवद्दत है। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की कुरान की इस आयत के मुताबिक कि इल्लल मोहब्बत फ़िल कुर्बा, कि आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत के साथ ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो और इस इंतहा की मोहब्बत करो कि उनसे जुदा होकर उनके बग़ैर ज़िंदा न रह सको, बेचैनी और बेकरारी रहे। और आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तो सहाबा कराम की हालत भी यही होती थी
सहाबा कराम की हालत भी यही होती थी। आप तारीख़ें पढ़ें, सीरतें पढ़ें, सहाबा कराम की आप सीरत पढ़ें कि जब आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठते तो हशाश बशाश बैठते, खुश होते। जब आका अलैहिस्सलाम की महफिल से उठ कर जाते तो वो बेचैन और बेकरार रहते। जब तक वापस हजूर की खिदमत में ना आते तो उसे चैन ना आता। अल्लाह अकबर, ये जुदाई बर्दाश्त, थोड़ी देर के लिए भी जुदाई बर्दाश्त न हो सकती। और कई सहाबा ने हजूर की खिदमत में सवाल भी किए, या रसूल अल्लाह, आज ये ज़माना है, हम आपकी खिदमत में बैठते हैं, सोहबत में बैठते हैं, आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करते हैं, आपकी खूबसूरत आवाज़ को सुनते हैं, आपकी मैयत में है, सोहबत में है, या रसूलल्लाह, जन्नत में आप तो अम्बिया वाले मकाम पर होंगे, आप पता नहीं किस मकाम पर होंगे, ना जाने हम कहाँ होंगे। तो आका अलैहिस्सलाम यही जवाब देते रहे, जिसको जिसके साथ मोहब्बत है जन्नत के अंदर उसी के साथ होगा, जिसको जिसके साथ मोहब्बत है जन्नत के अंदर उसी के साथ होगा। लिहाजा ये मुहर्रम का महीना, इस्लामी साल का ये पहला महीना, और अजीम कुर्बानी मैदान करबला के अंदर ये जो 72 तन शहीद हुए, सर तन से जुदा हुए, एक एक तन अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ। अजीम कुर्बानी है, अजीम शहादत है। इसीलिए फरमाए कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यही वो 5 हैं मकसूद कायनात, यही वो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा व अली।